स्वागत है साथियों। स्वागत है दर्शकों। अब तो आप हमारे साथ हमारे यात्रा में सहभागी हैं, जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है। मीडिया मैप के छोटी छोटी सी बात के कार्यक्रम में हम ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो मुद्दे चर्चा में होते हैं या जिन पर लोगों की अमूमन नजर नहीं जाती, क्योंकि वो आस पास हो रहा होता है, उनको पता भी नहीं चलता। हम इस तरह के मुद्दे उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। हम आज जिस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं, आपको जब विषय मैं आपके सामने लाऊंगा तो आपको लगेगा मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जिसकी मुझे बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर आपको हम ऐसे मुद्दों को इसलिए उठाते हैं कि समाज में जरूरी है। हम उन यूट्यूबर्स में नहीं हैं जो चिल्ला चिल्ला कर झूठ को सच साबित करना चाहते हैं, जो तोड़ मरोड़ के चीजों को पेश करते हैं, जो तथ्यों पे ना जाकर अफवाहों पर ज्यादा बात करते हैं, जो विश्वास की बात ना करके ऐसे बड़े बड़े घोषणाओं पे बात करते हैं जो वास्तव में लागू नहीं होती, वास्तव में आम जनता को भटकाने वाली होती हैं। हम इस प्रकार का के चैनल है, और इसीलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इसको लाइक करें, पसंद करें, डिसलाइक करें अगर नहीं आपको जमता है। आप इस पर टिप्पणी करें जिससे कि हम आगे आने वाले कार्यक्रमों में इस पर नजर रख सकें, को शामिल कर सकें, और अपने साथियों में इसको शेयर करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी स्क्रीन पर दाहिने हाथ पर एक घंटी दिखाई देती है, उसको दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारे हाथ में सके। तो हाँ साथियों, दर्शकों, आज मैं जिस विषय को उठाने जा रहा हूं वो विषय है समाज में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही। कैसे असुरक्षा? देखिए, अगल बगल आप देखें, जहां आप रहते हो, आपने क्या गौर किया? क्या कभी आपने पूछा, जैसे कि जो महानगर जिसमें मैं रहता हूँ, नोएडा में रहता हूँ, इस तरह के महानगरों में, छोटे नगरों में अब ये ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज बनना शुरू हुई हैं, जिसमें कि बड़ी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं। किसी में 1500 फ्लैट, किसी में 1600 फ्लैट, किसी में 400 फ्लैट, किसी में 300 फ्लैट। वो कैसे चलती है? आप रहते हैं पर शायद उन पर ध्यान आपका नहीं जाता। देखिए, जो सबसे बड़ी जरूरत होती है और सरकार जिससे अपना हाथ खींचती चली जा रही है और निजी क्षेत्र को उन कामों के लिए धकेल रही है, प्रेरित कर रही है, ये सोचते हुए कि हम रोजगार पैदा इस प्रकार से कर सकते हैं, सरकार नहीं कर सकती। तो जो सबसे बड़ी इंसान की आवश्यकता होती है वो सुरक्षा होती है पहले। तो सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों को अपॉइंट करना पड़ता है, जिसको अंग्रेजी में सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं, जो आपको अमूमन वर्दी पहने हुए, मुस्कुराते हुए, स्वागत करते हुए आपको नजर आते हैं। अब मैं जब से रह रहा हूं इनके बारे में सोचता हूं, देखता हूं, बात करता हूं। जब ये चैनल लॉन्च की, तब मैंने सोचा कि इन पर भी हमको बात करनी चाहिए, इनके मुद्दों को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। और जो सत्ता में बैठे हैं या सत्ता से ताल्लुक रखते हैं, जैसे कि विपक्ष की पार्टियां, इनको सुने, देखें और ध्यान दें।
क्योंकि इस प्रकार का जब असंतोष इस स्तर पर बढ़ता है तो समाज में भूचाल आता है, समाज में अशांति फैलती है। देखिए, मैं क्या बात कर रहा था, आप सोचेंगे मैं बहुत लेक्चर दे रहा हूं, नहीं। देखिए, ये सिक्योरिटी गार्ड अमूमन सोसाइटीज में, बैंक्स में, शॉप्स पर और विभिन्न संस्थानों में आपको मिलेंगे। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि ये 30 दिन, महीने के 30 दिन इनको आना पड़ता है, इनको वर्दी अपनी खरीदनी पड़ती है, इनको कोई अवकाश नहीं मिलता, इनको अगर ये अवकाश लें तो इनकी वेतन से कटता है, इनको 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है 30 दिन। अब आप सोचें, इनको कब वक्त मिलेगा खाना बनाने का, खाना खाने का, बच्चों से बात करने का, मनोरंजन करने के लिए, स्वास्थ्य की कोई समस्या है उनको अटेंड करने के लिए। और मैंने पता किया, जाना, लोगों से बातचीत की, घूम घूम के बातचीत की, तो पता चला कि 11,000 से लेके 17,000 के बीच में इनको माह का वेतन मिलता है। अमूमन जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, अब मुंबई में हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा मिलता हो, बेंगलोर में हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा मिलता हो, मैं दिल्ली और नोएडा की बात कर रहा हूँ। और इसी प्रकार के थोड़े बहुत ऊपर नीचे वेतनमान होते हैं। अब 15,000 में उस व्यक्ति को क्या है, 30 दिन काम करना है, 12 घंटे काम करना है, और वो उसको खुद खाना है, उसको रहना है, उसको बिजली का बिल पेमेंट करना है, पानी का पेमेंट करना है, और तब कितना बचता होगा जो अपने वो परिवार को भी सपोर्ट कर सके, अपने बच्चों को पाल सके। और बुढ़ापे से तो कोई नहीं बच सकता, इनका भी बुढ़ापा आएगा, इनकी सुरक्षा कितनी होगी, इनकी कोई ग्रेच्युटी नहीं है, इनका कोई पीएफ नहीं है, इनके जो पेंशन की व्यवस्था नहीं है। अब मैं सुरक्षा कर्मी सिक्योरिटी की गार्ड की बात करके आपसे मुख्य बिंदु इसको बनाकर, अगर आप अगल बगल देखें तो जिनको गिग वर्कर्स कहते हैं, मतलब वो जो एप्स के थ्रू, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जाने कितने जो आपके यहाँ आते हैं, उनको भी इस प्रकार की समस्याएं हैं, उनको फुर्ती भी दिखानी है, इतने मिनट में पहुंचाना भी है। अब गिग वर्कर्स की मुझे अच्छा लगा जबकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इनके बारे में बात की और कुछ चर्चा हो रही है। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि जो और एंसिलरी स्टाफ होता है, जैसे कि प्लम्बर, जैसे कि इलेक्ट्रीशियंस, जैसे कि गार्डनर, जैसे कि हॉर्टिकल्चर वाले, जैसे कि आपके जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको कितना वेतन मिलता है, उनको इससे जो मैंने आपको सिक्योरिटी गार्ड की बात की थी, उनके कुछ घंटे कम होते हैं तो वेतन भी कम हो जाता है। अब आप सोचें कि जिस बड़े दावे के साथ हम कह रहे हैं कि हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, उसमें इनके परिश्रम से हम बनने जा रहे हैं, और इनके परिश्रम का फल इनको क्या मिल रहा है,
क्या मिलेगा? क्या ये सोचने वाला विषय नहीं है? क्या सरकार को, विपक्षी दलों को मिलकर इसका समाधान नहीं निकाला जाना चाहिए? समाधान नहीं निकालना चाहिए? अरे, इनोवेटिव ढंग से अगर आप सोचेंगे तो इनके लिए वो सारी व्यवस्थाएं की जा सकती है। देखिए, मैं आज जिस उम्र में हूं, और आपसे क्या छुपा नहीं है कि लेबर मूवमेंट से मैं जुड़ा रहा, जर्नलिस्ट यूनियंस में मैंने काम किया। हम लोगों ने लड़ाई की कि भाई 8-9 घंटे का दिन होना चाहिए, उससे ऊपर हमको ओवर टाइम मिलना चाहिए, हमको मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, हमारे लिए ग्रेचुटी और पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये अधिकार आसानी से नहीं मिले। ये 100-150 साल वर्षों का संघर्ष था जो हमको ये अधिकार मिले थे। अब आज जो सरकारें आई हैं वो ये तो कहती हैं कि आपका ये ड्यूटी है राष्ट्र को विकसित करने के लिए। हम विकसित देशों की श्रेणी में अग्रसर, अग्रणी होना चाहते हैं, पर किसके परिश्रम से? और उनको क्या देना है आपको? उनको बस ये सवेरे शाम लटाना है कि आपका कर्तव्य क्या है। सरकार का कर्तव्य ये भी है, सरकार क्या अपना कर्तव्य को मान रही है? इन पर नजर है उनकी? आसान है ये कहना, आप समाज को बांट दीजिए, लड़ा दीजिए। इन लोगों को जिनके परिश्रम से आपकी अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, उनको भटका दीजिए, उनके रोटी रोजी के मुद्दों पर उनको ध्यान मत देने दीजिए। पर यह असंतोष जो अगर बढ़ता रहा और इनके लिए समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो समाज के लिए अच्छा नहीं होगा, देश के लिए अच्छा नहीं होगा, आर्थिक प्रगति के लिए अच्छा नहीं होगा। एक मूल मंत्र जिसको आप भी मानोगे कि सामाजिक समरसता में प्रगति की गति बढ़ जाती है। ये जो हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो उनके लिए सफाई प्रदान करते हैं, जो हमारी ग्रीनरी को मेंटेन करते हैं, जो हमारी बिजली और पानी की समस्याएं अगर खड़ी होती हैं उनको अटेंड करते हैं, उन पर उनको सुविधाएं देना, ये हमारा दायित्व है। हमको इस पर चर्चा करनी चाहिए, सोचना चाहिए, और मजबूर करना चाहिए अपनी सरकारों को, अपने राजनीतिक दलों को कि इन पर ध्यान दें। आज के लिए इस विषय पर इतना ही। आगे हम और इस पर चर्चा करेंगे। मैं आज आपके सामने बस एक छोटी सी बात थी, बात तो छोटी है पर उसके अर्थ बड़े हैं। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।